हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बुला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ यानी बीमारी के बारे में, जिसको हम हमारे मेडिकल भाषा में एपिलेप्सी बोलते हैं और हमारी आम भाषा में बोलते हैं मिर्गी यानी कि फिट्स भी बोलते हैं। दोस्तों, मिर्गी फिट्स एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है, यानी ये बीमारी ब्रेन संबंधी है और इसके अंदर ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है कुछ क्षणों के लिए। इस समय क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, वो एकदम अचानक से डिस्चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और उस वजह से पेशेंट के अंदर हमको देखने मिलते हैं सीजर्स, जिसको हम दौरे बोलते हैं, फिट्स बोलते हैं। दोस्तों, ये बीमारी हर देश, हर उम्र के लोगों में, छोटे बच्चों में, बूढ़ों में देखी जाती है। आज हम आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसके क्या क्या कारण हैं, इसकी क्या लक्षण है और इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। दोस्तों, मिर्गी के पेशेंट में यानी एपिलेप्सी में ज़रूरी नहीं कि पेशेंट हमको ऐसे देखने मिले कि अचानक उसको दौरा है, रोड पर गिर गया, सड़क पर गिर गया, जोर जोर से झटके ले रहा है, मुंह में झाग आ गया। ज़रूरी नहीं हमेशा मिर्गी ऐसे ही होता है। हालांकि मिर्गी इस तरह से भी होता है, पर कुछ पेशेंटों में मिर्गी कुछ अलग लक्षण में देखते हैं, यानी कि उनको कुछ एबनॉर्मल सेंसेशंस फील होते हैं पेशेंट को, यानी अचानक से वो स्टेयर करने लग जाएगा, एक ही तरफ देखने लग जाएगा, कुछ एबनॉर्मल सा बिहेवियर करने लग जाएगा और कई बार बेहोश भी हो जाएगा। तो मिर्गी कई तरह से हमको देखने मिलती है। दोस्तों, एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही दौरा आने से, यानी सिर्फ एक सीजर आ गया तो उस पेशेंट को हम बोल देंगे आपको मिर्गी हो गई। मिर्गी होने के लिए, एपिलेप्सी होने के लिए कम से कम 2 दौरे या उससे ज़्यादा होने ज़रूरी है, मोर देन 2 सीजर्स एंड मोर देन दैट। और ये अनप्रोवोक्ड होने चाहिए, यानी कि इसका कारण हो सकता है कि बिना कोई कारण के जब जो सीजर्स देखने मिलते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तब हम उसको मिर्गी बोलेंगे। कई बार पेशेंट को बुखार है, उसमें दौरे एक आधा दौरा आ गया तो वो मिर्गी नहीं है। कई बार पेशेंट कोई दवा ले रहा है और उसके साइड इफेक्ट देखने मिल गए तो वो भी एक आधा दौरा आया तो वो मिर्गी नहीं है। इसलिए एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के अंदर 2 या उससे ज़्यादा दौरे होने ज़रूरी है, तभी हम उस पेशेंट को बोलेंगे कि आपको मिर्गी या एपिलेप्सी है। दोस्तों, एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले ये जानकारी कि ये जो बीमारी है ये नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन इन्फेक्शियस है, यानी आपके पास में, आपके परिवार में, आपके दोस्त को किसी को ये तकलीफ है तो आपको डरना नहीं कि आपको भी हो जाएगी। ये ऐसे फैलने वाली बीमारी नहीं है। पहली बात तो ये हर उम्र में देखने मिलती है, छोटे बच्चों में, मिडिल एज में, बूढ़ों में भी देखने मिलती है। हर रिलीजन में, हर कास्ट में, हर देश में, हर प्रांत में, सब जगह बीमारी देखने मिलती है। तो एक आम बीमारी है जो काफ़ी लोगों में देखी जाती है, नॉन कम्युनिकेबल है, यानी फैलने वाली नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बीमारी है हमारे गाँवों में हम अक्सर देखते हैं कि जिनको अधिक जानकारी नहीं है वो इस बीमारी को भूत प्रेत, भगवान का असर, भूत का असर ऐसे मानकर उस जो पेशेंट है उसको सही तरह से उसका इलाज नहीं कराते। इस वजह से वो पेशेंट दुखी रहता है, परिवार वाले भी परेशान रहते हैं। इसलिए इस बीमारी को हमें सबको जागरूक करना ज़रूरी है। इस बीमारी का इलाज हो सकता है और ये कोई भूत प्रेत वाला, कोई ऊपर से असर आने वाला ऐसी कोई बीमारी नहीं। इसके अंदर ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेल्स होती है और बिल्कुल हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 70% ऑफ एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं उनको दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है, मानो कि ठीक किया जा सकता है। 70% पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी कैन लिव सीजर फ्री लाइफ। उनका सही समय पर डायग्नोसिस हो गया, सही समय पर ट्रीटमेंट भी हो सकता है 70% एपिलेप्सी पेशेंट्स का। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ज़रूरी है। दूसरा, रिस्क ऑफ सडन डेथ बहुत होता है एपिलेप्सी पेशेंट में, यानी कि अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं हम उसको, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी कम से कम 3 टाइम्स हायर है। यानी कि एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर 3 गुना ज़्यादा चांस है अनएक्सपेक्टेड डेथ होने का। अब इसके पीछे कई कारण बताते हैं, जैसे एपिलेप्सी का जब दौरा आता है हो सकता है उस वक्त कोई सांस की नली रुक जाए, हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाए, इस तरह से अनएक्सपेक्टेड डेथ एपिलेप्सी के पेशेंट में हो सकता है। इसलिए ऐसे पेशेंटों को सही तरह से इलाज करवाना सही डॉक्टर के पास ज़रूरी है। दोस्तों, अब एपिलेप्सी के कारण क्या है, जो प्रमुख कारण हम आज आपको बताएंगे। सबसे प्रमुख कारण है हेड इंजुरी। कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होना,
दिमाग पर चोट आना, उसमें यह देखा जाता है कि आगे जाके एपिलेप्सी का रूप ले सकता है। उन पेशेंट्स को दौरा आ सकता है, कई मल्टीपल दौरे आ सकते हैं। दिमाग के अंदर किसी भी तरह का ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होना, जैसे कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जिसके अंदर दिमाग के अंदर पैरासाइट वर्म बन जाता है और उस वजह से पेशेंट को दौरे आते हैं। थर्ड है बर्थ हाइपोक्सिया, यानी कि जब माँ बच्ची को डिलीवरी होती है, जन्म देती है, उस वक्त बच्चे को कोई ना कोई कारण की वजह से ब्रेन के अंदर सही ऑक्सीजन नहीं मिलती और ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी ब्रेन के सेल्स के अंदर डैमेज हो जाता है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस वजह से इन बच्चों को दौरे आते हैं, इसको बोलते हैं बर्थ हाइपोक्सिया। एक कारण ये भी देखा गया है, कई पेशेंट्स जो एपिलेप्सी के हैं उनके अंदर ब्रेन के अंदर उनकी MRI, EEG जांच, CT स्कैन सब करा लेते हैं, पर ब्रेन के अंदर कोई कारण देखने नहीं मिलता। इसको बोलते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी, वो एपिलेप्सी जिसके अंदर कोई कारण नहीं मिल रहा स्पष्ट। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है जेनेटिक्स, यानी कि पारिवारिक, खानदानी। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके परिवार में एपिलेप्सी होती है और उनमें भी देखा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है एपिलेप्सी के। फ्रेंड्स, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ट्रीटमेंट, इसका इलाज कैसे होता है। दोस्तों, आज के समय में जो हमारे साइंस ने, हमारे मॉडर्न एलोपैथी दवाइयों ने जो प्रोग्रेस किया है, उसमें ये पॉसिबल हो गया है कि 10 में से 7% लोग, 10 में से 7 लोगों का बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है। वो सीजर फ्री लाइफ जी सकते हैं, यानी ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जो हम आप जिनको एपिलेप्सी नहीं वो जी सके, यानी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं 10 में से 7 लोग, अगर उनका सही तरह पर टाइम पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो तो। इसके लिए सही डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और डॉक्टर आपके ऊपर आपको चेक करके आपके लिए 1 या 2 तरह की दवाएं सेट करेंगे जिससे आपका जो दौरे कंट्रोल में आ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपकी जो लाइफस्टाइल है, यानी कि आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, सही खान पान करना, स्ट्रेस फ्री रहना, योगा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप हो सकता है इस बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल कर लें। एक स्पेशल तरह की डाइट और होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट, या उसको मॉडिफाइड एटकिंस डाइट भी बोलते हैं। कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है दोस्तों, हम नॉर्मली हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं, पर कीटोजेनिक डाइट में जो फैट होता है, यानी कि जो घी, फैटी एसिड्स, घी जैसे कि तेल, घी, ऐसे चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हैं जिससे कि जो एनर्जी बनती है वो फैट से बनती है। तो इस तरह से ग्लूकोज से शरीर में एनर्जी ना बनाकर फैट से शरीर में एनर्जी बनाई जाती है, और जिसमें ये देखा गया है कि छोटे बच्चों में, मिडिल एज लोगों में बहुत अच्छा इस डाइट से, कीटोजेनिक डाइट से दौरे को कंट्रोल किया जाता है। इसको बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। पर एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, ये डाइट सिर्फ आपको नर्सेस, डाइटिशियन, फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर ही लेना है, तभी ये आपको डाइट फ़ायदा पहुंचाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं, आजकल बहुत अच्छी दवाइयां हैं, जैसे कार्बामाजेपिन, यानी कि हम उसको टेग्रिटॉल बोलते हैं, सोडियम वैल्प्रोएट, जैसे कि उसको हम बोलते हैं वैल्पारिन क्रोनो, और लेमोट्रिगिन, लेमिटेक, लेविटेरासेटाम, फेनिटोइन, ऐसे बहुत सारे एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जिनके डॉक्टर यूज़ करके आपके दौरों को कंट्रोल कर सकते हैं। आखिर में जाकर कई बार ऐसा देखा जाता है कि दवाइयों से कंट्रोल में नहीं होता कुछ पेशेंट्स का, तो उसमें ब्रेन सर्जरी, और वो भी लेज़र सर्जरी, एक नई टेक्निक है जिसमें डॉक्टर्स ये देखेंगे कि ब्रेन के किस हिस्से से वो दौरा निकल रहा है, सीजर निकल रहा है, और उस जो पॉइंट है उसको लेज़र के द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाता है उस पॉइंट को, और ये काफ़ी सेफ है, नॉन इन्वेजिव है। तो दोस्तों, ये सारे उपाय हैं दवाओं का, डाइट का, लाइफस्टाइल का और ब्रेन सर्जरी का, जिसमें सर्जरी को जो भी पॉइंट वोट आइडेंटिफाई करके उसको निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। इसमें हमने आपको एपिलेप्सी यानी मिर्गी के क्या क्या लक्षण, कारण, क्या क्या इलाज हैं हमने बताए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन में आपको हमारा नंबर मिलेगा, आप इस पर व्हाट्सअप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।